तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेन गुरु में। आज हम द वन मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक रशियन सर्वाइवल मूवी है और ये एक सच्ची घटना पर बनाई गई है जब साल 1981 में एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यह दुर्घटना रूस की एरोफ्लोट नामक फ्लाइट 811 से जुड़ी है। हमेशा की तरह यह फ्लाइट सामान्य उड़ान भर रही थी और लैंडिंग से ठीक 30 मिनट पहले सोवियत वायुसेना के बम वर्षक विमान से टकरा जाती है और 5 किलोमीटर से भी अधिक की ऊंचाई से टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरती है और इस दुर्घटना में सारे यात्री मारे जाते हैं, लेकिन चमत्कारी रूप से एक 20 वर्षीय छात्रा लारिसा बच जाती है और यह मूवी उसी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें 20 साल की लारिसा को दिखाया जाता है जो कि रूस की रहने वाली है, जो अपने पति विलोडिया के साथ हनीमून से वापस आ रहे थे और दोनों वापस आने के लिए फ्लाइट 811 में बैठते हैं। आगे उस फ्लाइट में हमें और कई सारे यात्रियों को भी दिखाया जाता है जिसमें बूढ़े और बच्चे भी हैं। यह सब भी अपने घर वापस लौट रहे थे। जब उनकी फ्लाइट को लैंडिंग करने के लिए आखिरी 30 मिनट बचे होते हैं तभी उनकी फ्लाइट सोवियत वायुसेना के बम वर्षक विमान से भयंकर रूप से टकरा जाती है और टकराने के बाद का मंजर इतना खतरनाक होता है कि किसी भी देखने वाले की रूह कांप जाए। अब फ्लाइट 811 में पहले यात्रियों को एक जोरदार झटका लगता है और फिर यात्री फ्लाइट के अंदर ही इधर उधर टकराने लगते हैं और तभी अचानक प्लेन का एक टुकड़ा हवा में उड़ जाता है और उसके साथ साथ एयर होस्टेस और कुछ यात्री भी उड़ जाते हैं और साथ में इस वजह से प्लेन में आग भी लग जाती है और प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लग जाता है। और इसी के साथ हमें लारिसा को भी दिखाया जाता है जो प्लेन के अंदर इधर उधर टकरा रही थी। अब उसका पति विलोडिया किसी तरह से उसका हाथ को पकड़ कर रखता है, लेकिन वह प्लेन 2 टुकड़ों में बंट जाता है और विलोडिया उस टुकड़ों के साथ ही उड़ जाता है। लारिसा अब भी प्लेन में इधर उधर टकरा रही थी। आगे लारिसा बहुत देर तक इधर उधर टकराने के बाद एक सीट पर बैठती है और अपने आप को अच्छे से बांध लेती है। अब इसके बाद वो प्लेन का टुकड़ा जंगल में गिरता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दुर्घटना के पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें लारिसा और विलोडिया के बारे में दिखाया जाता है जो दोनों रूस की एक साधारण सी फैमिली से रहने वाले थे और लारिसा और विलोडिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब कॉलेज के टाइम में ही विलोडिया लारिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है। लारिसा की फैमिली शादी के लिए मान जाती है, लेकिन विलोडिया की मां को लारिसा पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद लारिसा और विलोडिया की शादी हो जाती है और वह दोनों अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। अब ये शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और विलोडिया पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता है अपनी फैमिली चलाने के लिए ताकि दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सके। अब शादी के कुछ दिन बाद विलोडिया हनीमून पैकेज लेता है। अब इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें दुर्घटना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जंगल के बीच एक प्लेन के टुकड़े को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से कबाड़ हो चुका है और इसी के साथ हमें लारिसा को भी दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में बेहोश थी और जब उसे होश आता है तो वो दर्द से चिल्लाती है। असल में प्लेन का एक टुकड़ा उसके पैर के अंदर घुस चुका था। अब लारिसा बड़ी ही मुश्किल से उस प्लेन के टुकड़े को अपने पैर से बाहर निकालती है और एक कपड़े को फाड़कर अपने पैर से बांध लेती है। लारिसा को कुछ देर तक समझ में नहीं आता, वह बस इधर उधर देखकर अपने पति का नाम लेकर चिल्लाते रहती है। अब लारिसा इतने बड़े जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वह अपने पीछे वाली सीट में एक लेडी को देखती है और वह लेडी मर चुकी थी। अब उस लेडी को देखकर लारिसा डर के मारे कांपने लगती है और दोबारा बेहोश हो जाती है। आगे के सीन में हमें एक मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है और उसे इस घटना के खोजबीन का काम मिला था। वह अधिकारी एक लेडी को कहते हैं कि जितने भी यात्री इस प्लेन में बैठे थे उन सभी के परिवार वालों को एक टेलीग्राम भेजो कि रोड एक्सीडेंट हुआ है। उस अधिकारी को प्लेन क्रैश को छुपाने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिला था, इसलिए वो प्लेन क्रैश की दुर्घटना को एक रोड एक्सीडेंट बना रहा था। अब इसके बाद हमें लारिसा की मां को दिखाया जाता है। उसके पास एक पोस्ट कार्ड आता है और उसमें लिखा था कि लारिसा का रोड एक्सीडेंट हुआ है। लारिसा की मां पोस्ट कार्ड पढ़कर चौंक जाती है क्योंकि लारिसा प्लेन में हनीमून पर गई थी और उसका रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है। अब इसके आगे के सीन में हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जो साइबेरिया के जंगल में रेस्क्यू का काम कर रहा था। अब इसमें मिलिट्री ऑफिसर और उसके 2 साथी और एक पायलट को दिखाया जाता है। आगे में ऑफिसर अपने साथी ऑफिसर से कहता है कि जहां पर भी प्लेन का मलबा दिखे नक्शे में निशान बना देना, लेकिन लैंड मत करना क्योंकि चाइना का बॉर्डर यहाँ से दूर नहीं है। आगे हमें लारिसा को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जाग जाती है और वह खुली जगह में जाकर ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगती है। अब हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर में से एक को लगता है कि नीचे कोई लड़की है, लेकिन ऑफिसर बात को टाल देता है और वो कहता है कि प्लेन 5 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई से गिरा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई नहीं बच सकता और वह लोग यहाँ से चले जाते हैं। आगे के सीन में हमें रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो यात्रियों की डेड बॉडी इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें अब तक जितने यात्री मिले थे वे सब मर चुके थे,
दूसरी तरफ हमें लारिसा को दिखाया जाता है जो प्लेन के एक मलबे की तरफ वापस आ रही थी। अब उस मलबे के नजदीक कहीं से एक टाइगर आ जाता है जो लारिसा को देख लेता है। लारिसा उस टाइगर को देखकर घबरा जाती है। वो टाइगर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी वो हेलीकॉप्टर वहाँ से दोबारा गुजरता है और हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर टाइगर वहाँ से भाग जाता है। अब टाइगर के जाने के बाद लारिसा वहीं बैठकर रोने लगती है और उसे अब यह लगने लगा था कि वो भी इस घने जंगल में मर जाएगी, क्योंकि वो अब इस वीरान जंगल में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जिस जंगल में लारिसा फंसी हुई थी वहाँ हड्डी जमा देने वाला बर्फीला इलाका था। लेकिन लारिसा अपनी हिम्मत दिखाती है, वह अपने पति विलोडिया को ढूंढने निकलती है, लेकिन उसके पैर में बहुत गहरा घाव हो गया था। इस कारण वह लकड़ी के सहारे चल रही थी और ठंड से बचने के लिए एक प्लेन में मरी पड़ी लेडी का जैकेट भी ले लेती है। आगे कुछ दूर चलने के बाद लारिसा का पैर एक दलदल में फंस जाता है। अब एक तो उसके पैर में इतना गहरा घाव था और ऊपर से वो दलदल में भी फंस चुकी थी। वो काफी कोशिश करती है बाहर निकलने की, लेकिन वो अंदर ही जा रही थी। अब बहुत देर कोशिश करने के बाद लारिसा एक डाली को पकड़कर बाहर निकलती है। अब लारिसा को अकेले उस खतरनाक जंगल में अपने पति को ढूंढना आसान नहीं था। आगे लारिसा एक ढलान पर चढ़ते चढ़ते गिर जाती है और वह फिर दोबारा कोशिश करके उस ढलान पर चढ़ती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वह टाइगर दोबारा मिल जाता है। वह जंगल में घूम रहा था। वह टाइगर लारिसा के पीछे पड़ जाता है। लारिसा जख्मी हालत में भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है और एक गड्ढे में जा गिरती है। लारिसा को गड्ढे में गिरा देखकर टाइगर वहां से चला जाता है। अब आगे लारिसा को कुछ दूर चलने के बाद एक यात्री का सूटकेस मिलता है और उसे कुछ पीने का सामान भी मिलता है। वह सूटकेस में से एक लाइटर को निकालती है और अब अंधेरा भी होने वाला था। वह आग जलाकर सो जाती है और सुबह होने के बाद लारिसा एक ऊंची चोटी पर चढ़ती है और वहां से पूरे जंगल को देखती है। अब नीचे देखने पर उसे एक प्लेन का मलबा दिखता है। वह उस मलबे के पास जाने के लिए नीचे उतरती है और एक छोटी सी नदी को पार करती है, लेकिन पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज था और वह इस पानी के साथ बहने लगती है। अब बहुत दूर बहने के बाद एक पत्थर को पकड़कर बाहर निकलती है और उस प्लेन के मलबे के पास पहुंचती है। अब अंदर देखने पर उसे केवल एक पायलट की डेड बॉडी दिखती है और उसे वहां पे एक गन मिलती है। आगे लारिसा उस गन को फायर करके सिग्नल देती है ताकि वहां उसे कोई ढूंढने आए। अब इसके बाद लारिसा के माता पिता को दिखाया जाता है। उन्हें पता चल चुका था कि प्लेन को कुछ हुआ है। वे उस मिलिट्री ऑफिसर से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि उस प्लेन को क्या हुआ, मेरी बेटी उस प्लेन में थी। अब वो ऑफिसर लारिसा के माता पिता को कहता है कि ऊपर से ऑर्डर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन लारिसा की माँ ऑफिसर को कन्विंस करती है कि अगर आपकी बच्ची उस प्लेन में होती तो क्या होता, आप उसे नहीं ढूंढते। अब ऑफिसर लारिसा के माता पिता को प्लेन क्रैश के बारे में बताता है। लारिसा की माँ ऑफिसर को रिक्वेस्ट करती है कि हो सकता है वह जिंदा हो, उसे ढूंढने की कोशिश करिए। आगे के सीन में हमें फिर से लारिसा को दिखाया जाता है जो ठंड के मारे कांप रही होती है। उसे अकेले इस जंगल में भटकते भटकते 2 रातें हो चुकी थी। आगे लारिसा आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन लाइटर नहीं जलता और वो ठंड के मारे कांपने लगती है और ऊपर से उसके पैर में इतना गहरा घाव है। लारिसा एक पॉलीथीन को अपने सर में डाल लेती है और वहीं जमीन पर लेट जाती है और तभी उसे ऊपर एक बैग लटकते हुए दिखता है। वह बैग उसके पति का होता है। उस बैग के अंदर एक कॉपी होती है जिसमें लारिसा के बहुत सारे चित्र बने होते हैं। वह चित्र देखकर लारिसा रोने लगती है और कुछ देर बाद अपने पैर के घाव को साफ करके आगे बढ़ती है। अब आगे चलने पर लारिसा को उसके पति विलोडिया मिल जाते हैं, लेकिन वह मर चुके थे। अब अपने पति को मरा हुआ देखकर लारिसा को भ्रम होने लगते हैं। अब उसे लग रहा है कि उसके पति उससे बात कर रहे हैं और उसे हिम्मत दिला रहे हैं। वह अपने पति को गले लगाकर बात करते करते रोने लगती है और आंखें बंद कर लेती है। आगे दूसरी तरफ हमें मिलिट्री ऑफिसर को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर में थे। वह नीचे उतरते हैं और लारिसा हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर आंखें खोलती है और खुश होती है कि शायद अब वह बच जाएगी। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसका पति मर चुका है और लारिसा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और ना चाहते हुए भी अपने पति को वहीं छोड़कर ऊपर आती है। अब दूसरी तरफ मिलिट्री वाले उस जगह को ढूंढ रहे थे। आगे लारिसा गन फायर करती है ताकि उन्हें सिग्नल दे। अब मिलिट्री वाले उस गन की आवाज सुनकर वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें लारिसा दिखती है। वह लारिसा को उसके घर वापस ले आते हैं और इस तरह थी लारिसा की सास और दुख से भरी कहानी। वह अपने पति के साथ आई थी और घर वापस अकेले गई। लारिसा की कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए और उसे तब तक लड़ना चाहिए जब तक उसका कोई परिणाम ना निकल जाए। लारिसा की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।